नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को डिस्कस करेंगे। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर मीन डेविएशन को डिस्कस किया था। मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। लेकिन जो मीन डेविएशन है वो डिपेंड करता है डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो मीन डेविएशन है किसी डाटा की वेरिएबिलिटी को चेक करने का सही तरीका नहीं है। तो इससे ज्यादा सही तरीका क्या होगा, वो है डिस्पर्शन का नेक्स्ट जो हमारा मेजरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम वेरिएंस को देखेंगे कि वेरिएंस क्या होता है और फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे। तो वेरिएंस के लिए हम क्या जो हमने डेविएशंस लिए थे xi माइनस मीन, ये हमारे डेविएशंस है, इनका हम क्या लेंगे स्केयर्स और स्केयर्स का सम। तो वेरिएंस के अंदर हम डेविएशंस के स्केयर्स का सम लेंगे। लेकिन अगर ये स्केयर्स का सम इक्वल टू 0 है तो हम ये कहेंगे क्योंकि ये स्केयर्स है तो स्केयर्स का सम कभी 0 नहीं होता। अगर 0 होता है तो इसका मतलब वो डेविएशंस हमारे इक्वल टू 0 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो xi वैल्यूज है वो इक्वल टू क्या होंगी मीन, यानी कि सभी xi वैल्यूज अगर मीन के इक्वल है देन ऑल xi's आर इक्वल, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 एंड ऑल xi's आर इक्वल। तो यहां हम ये कह सकेंगे कि जो डिग्री ऑफ डिस्पर्शन है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सेकेंडली अगर हम ये कहें कि ये जो हमारे पास डेविएशंस का स्केयर्स है और इनका सम हमारे पास स्मॉल है, मींस एक छोटी क्वांटिटी है, छोटा नंबर है, तो हम यहां देखेंगे कि जो ये डिफरेंस है xi माइनस मीन, अगर ये डिफरेंस छोटा होगा तभी उनका जो स्केयर्स का सम है वो स्मॉल होगा। यानी कि जो मीन है, मीन किसके क्लोज होगा xi वैल्यूज के। तो जब मीन xi वैल्यूज के इक्वल है तो वहां हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबिलिटी है वो काफी कम है या फिर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन है दैट इज वेरी लो। तो थर्ड हमारे पास है, अगर हमारे पास ये सम डेविएशंस के स्केयर्स का सम हमारे पास लार्ज हो, लार्ज कब होगा जब ये डिफरेंस हमारे पास ज्यादा होगा। डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब जो मीन है वो हमारे पास जो xi डाटा है वो उनसे काफी दूर है। तो ये कहेंगे कि जो डिग्री ऑफ डिस्पर्शन है वो क्या है, वो हमारे पास काफी हाई है। लेकिन क्या ये हमारे पास जो सम ऑफ डेविएशन स्केयर्स ये किसी डाटा की वेरिएबिलिटी को चेक करने का सही तरीका है या नहीं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए हमारे पास दो डाटा इस प्रकार से है कि हमारे पास जो पहला डाटा है 5 से लेके 55 तक 6 टर्म्स है, जिसमें 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55 ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनका जो मीन हमारे पास आया है वो क्या है 30। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है सिग्मा xi डिवाइड बाय n, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस होती है उनको हम ऐड करते हैं, डिवाइड किससे करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6। तो इस प्रकार ये हमारे पास मीन निकल आता है 30। ये हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ डाटा है जिसमें हमारा मीन क्या निकला है 30। यानी कि दोनों डाटा हमारे पास इस प्रकार से है कि दोनों का जो मीन है हमारे पास 30 आ रहा है। लेकिन उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो डेविएशंस है उनका स्केयर। तो जो डेविएशंस के स्केयर्स का सम, यानी कि जो हमने पिछले मीन डेविएशन में सीखा था वो क्या था, डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर उनका हमने मीन निकाला। लेकिन इन क्वेश्चंस में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो डेविएशंस हैं उनका हम स्केयर ले रहे हैं, फिर उनको हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे डेविएशन से डेविएशन का स्केयर लिया और उनकी एडिशन ली। तो ये एडिशन हमारे पास जो फर्स्ट टाइप के हमारे डाटा है उसमें आया है 1750। लेकिन जो सेकेंड टाइप का डाटा है उसमें हमारे पास जो सम आया है वो आया है 2480। तो इसमें आप देखेंगे कि जो वेरिएशन हमें दिख रही है, यानी कि जो डेविएशंस के स्केयर का सम है, इसमें हमारे पास ये वेरिएशन कम है लेकिन इसमें वेरिएशन ज्यादा नजर आ रही है। जबकि हम डाटा को अगर हम रियल नंबर लाइन के ऊपर चेक करते हैं तो पहले प्रकार के डाटा में वेरिएशन ज्यादा है। देखिए ये गैप हमारे पास ज्यादा है 5 to 15। लेकिन जो सेकंड प्रकार का डाटा है उसमें आप देखेंगे जो टर्म्स हमारे पास 15, 16, 17, 18, इनमें जो ऊपर आपको डॉट्स नजर आ रही है बिल्कुल पास पास नजर आ रही है, यानी कि इनमें वेरिएशंस कम है। तो यानी कि ऊपर के जो डाटा है उसमें वेरिएशन ज्यादा है,
नीचे के वाले डाटा में वेरिएशन कम है, लेकिन यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये वेरिएशन कम है और नीचे वाले डाटा की जो वेरिएशन है वो ज्यादा है। यानी कि अभी भी ये जो हमारे पास ये हमने मेथड लगाया है डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम, अभी हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं है जो हमारे किसी डाटा की वेरिएशन को सही तरीके से समझा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डेविएशंस का स्क्वायर आया है, स्क्वायर आए हैं, उनका हम क्या लेंगे, मीन। तो ये हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि जो हमारे पास डेविएशंस के स्क्वायर थे उनको हमने ऐड किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहली प्रकार के डाटा में हमारे पास क्या आएगा 1715 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 6। तो अगर हम वैल्यू को कट करते हैं तो देखिए कितना आएगा 291 पॉइंट समथिंग। तो जो सेकंड प्रकार का डाटा है उसका मीन हमारे पास आता है डिवाइड बाय, अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पे कितनी है, दैट आर 40। तो ये हमारे पास 82 आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक्यूरेसी हमें ज्यादा बता रही है कि जो हमारे पास वेरिएशन है यहाँ पे क्या नजर आ रही है, जो दूसरा डाटा है उसके वेरिएशन से ज्यादा दिखा रही है, तो वो हमें सही जानकारी दे रहा है। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, जो हमने लिखा है कि ये मीन है, जो हमने डेविएशंस के स्क्वायर्स लिए उनका मीन है, लेकिन इस मीन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। इट इज कॉल्ड एज वेरिएंस। और वेरिएंस के लिए हमारा एक सिंबल है सिग्मा स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये वेरिएंस बन गया, लेकिन जो वेरिएंस है एक स्क्वायर यूनिट है। स्क्वायर यूनिट क्यों है, क्योंकि हमने क्या लिया, जो डेविएशन है उनका स्क्वायर लिया है। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें एक सिंगल यूनिट चाहिए। सिंगल यूनिट कब बनेगा, जब हम इस वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे। तो स्क्वायर वेरिएंस का जो अंडर रूट है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इन अंडर रूट। तो सिग्मा स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिग्मा। यानी कि हमारे पास जो एसजी है वो वेरिएंस का अंडर रूट है। तो जो वेरिएंस का अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे जो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हुई वैल्यू है वो हमारे किसी भी डाटा की वेरिएशन को बताने के लिए सही है, सही हमारी एक्यूरेसी को बताती है। तो इसके बाद हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने एग्जांपल नंबर 8 में फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा हमारा अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। Data is given in the 8th example 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये हमारे पास XI वैल्यूज हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन, क्योंकि हमें डेविएशंस चाहिए अबाउट मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा XI डिवाइड बाय n। यानी कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस लेनी है उनका सम लेंगे तो n से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास इनका जो सम है और उसको n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा जो मीन है वो कैलकुलेट होकर आता है 15। तो 15 जो है उसके बाद हम डेविएशंस लेंगे, यानी कि XI में से हमने मीन को घटाना है। तो 15 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस में 9, -7, -5, -3, -1, देन 1 3 5 7 9। अब हम डेविएशंस का क्या करेंगे, इनका स्क्वायर लेंगे। डेविएशन का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 81,
49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, 81। और इनका जो एडिशन है वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 380। तो अब हमारे पास जो वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? दैट इज सिग्मा xi माइनस मीन स्केयर डिवाइड बाय n। तो ये हमारे पास जो सम आया है 330 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 10, तो ये वैल्यू आएगी 33। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करना हो तो वो वेरिएंस का क्या है? अंडर रूट है। वेरिएंस का अंडर रूट क्या आएगा फिर? रूट 33। तो इसको भी आप अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल नंबर 9। उसमें हमारे पास ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के अंदर भी हमारी दो फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड होती है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट के अंदर हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए जो डिस्क्रीट है उसमें हमारा जो वेरिएंस का फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जो भी हमारी एक्सआई वैल्यूज है उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो यहाँ हमारे पास जो डेविएशंस आएंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाकी हमारा फॉर्मूला सेम है, जस्ट इतना ही चेंज है कि जो हमारे डेविएशंस हैं उनकी वैल्यू, जो उनका स्केयर है, उनको हमने उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन में हमारा वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Ninth example is find the variance and standard deviation for the data xi and fi. Xi data is 4, 8, 11, 17, 20, 24 and 32. fi इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 5, 9, 7, 9, 5, 4, 3, 1। तो इसमें भी हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला सिग्मा fi xi डिवाइड बाय n। सिग्मा fi xi का मतलब हमने fi और xi की आपस में गुना करनी है। ये हमारा xi है, ये हमारा fi है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। तो इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? 12, 8 इंटू 5 40, देन 99, ये हमारे पास आएगा 85, देन 80, ये हमारे पास 72, देन 32। इनका एडिशन हमारे पास क्या आ रहा है? 420 और fi की एडिशन हमारे पास है 30। तो ये हमारे पास वैल्यू हुई n की। तो सिग्मा fi xi ये हमारे पास कितनी आई है? 420 और n की वैल्यू है 30। n यानी कि सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर कितनी आएगी? 14। अब हमने कॉलम जो बनाना है xi माइनस मीन, यानी कि डेविएशंस हमने कैलकुलेट करनी है। xi वैल्यूज हमारे पास ये हैं, इन सब में हमने क्या माइनस करना है? 14 को। यहाँ आएगा माइनस का 10, 8 में से 14 को माइनस करोगे, माइनस के 6, देन माइनस 3, देन 3, 6, 8, सॉरी यहाँ पर हमारा 10 आएगा। 32 में से 14 को माइनस करोगे 18। अब हमने जो डेविएशंस है इनका क्या लेंगे? स्केयर। डेविएशन का स्केयर आएगा हमारे पास 100, 36, 9, 9, 36, 100 और 18 का स्केयर हमारे पास होता है 324। ये जो डेविएशंस का स्केयर है, इन्हीं डेविएशन का स्केयर लेना आपने। -10 का स्केयर 100 हो जाएगा, -6 का स्केयर 36, -3 का स्केयर 9 और इस तरह से हमारे पास सभी स्केयर्स का आ चुके हैं। अब हमने लेना है fi, क्योंकि इनमें जो डिस्क्रीट सीरीज है इनमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, ये जो हमने डेविएशंस का स्केयर लिया है इनको हमें फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 100 दैट इज 300,
5 इंटू 36, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही है 180, देन 9 इंटू 9 81, 5 इंटू 45, सॉरी 5 इंटू 9 45, 4 इंटू 36 दैट इज 144, 3 इंटू 100 300, 1 इंटू 3 24, तो इन सबका एडिशन हमारे पास है 1374। तो इसके बाद हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा FI XI माइनस डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो सिंपल है, आपने जो ये कैलकुलेशन की है अभी, इसको आप किसके साथ डिवाइड करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारे पास? 30। तो आप डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है अप्रोक्सीमेट 45.8, और अगर आपने ऐसे कैलकुलेट करना है तो 45.8 का अंडर रूट और वो वैल्यू आ रही है 6.77। साथ में आप अप्रोक्सीमेट वर्ड भी देख सकते हैं। तो देखिए जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हमने कैसे कैलकुलेशन की। सबसे पहले हमें मीन चाहिए। डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए मीन सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा FI XI डिवाइड बाय n। तो सिग्मा FI XI हमें एक कॉलम बनाना होगा, FI इंटू XI, यानी कि इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लिकेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहली टर्म को पहली टर्म के साथ, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ, और ये हमारे पास सिग्मा FI XI कैलकुलेट हो गया 420। तो 420 को n के साथ डिवाइड करना आपने, तो ये हमारा मीन आ चुका। मीन से हमने डेविएशंस को कैलकुलेट किया, जो हमारे पास XI वैल्यूज हैं उनमें हमने मीन को माइनस करना है, तो ये हमारे पास डेविएशंस आए, उनका स्क्वायर लिया हमने, फिर हमने FI इंटू डेविएशंस का स्क्वायर, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और इनकी एडिशन ली, तो ये एडिशन जो है उसको हमने नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आया है? वेरिएंस। तो वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर द कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा मेथड सेम रहेगा। टेंथ एग्जांपल इज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? XI वैल्यूज। XI वैल्यूज आर द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? ये जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इनको हम ऐड करेंगे और उसका हाफ। अगर हमें ये पता है कि 30 और 40 के बीच में वैल्यू 35 आती है तो हम एग्जैक्टली भी लिख सकते हैं। तो इनके बीच में वैल्यू आएगी 45, देन 55, 65, 75, 85 एंड 95। अदरवाइज हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। 70 हुआ इनका एडिशन, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35। इसी प्रकार नेक्स्ट 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90, 90 का हाफ 45। तो मीन के लिए अगेन वी आर राइटिंग द फॉर्मूला सिग्मा FI XI डिवाइड बाय n। तो ये सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़ हमारे पास 50 है। तो अब हम कॉलम बना रहे हैं FI XI, यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन। वो आ रही है हमारे पास 105, देन 315, देन 660, 975, 600, 225, 190, और इनका एडिशन हमारे पास आ रहा है 3100। तो 3100
डिवीजन में हमारे पास है 50, नंबर ऑफ टर्म्स आर 50। तो ये हम जब टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये मीन आ जाता है 62। अब हमने कॉलम बनाना है xi माइनस मीन, यानी कि ये डेविएशंस है, डेविएशंस फ्रॉम मीन। 35 में से जब हम 62 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है माइनस में 27। देन 45 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस 17, 55 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 7, देन 65 में से 62 माइनस करेंगे तो 3, 13, 23, 33। अब हमने डेविएशंस का स्क्वायर लेना है xi माइनस मीन और ऊपर हमारे पास है स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर है 729, 17 का स्क्वायर 289, देन 49, 9 यह 169, 23 का स्क्वायर आएगा 529 और 33 का स्क्वायर है 1089। अब हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है fi इंटू xi माइनस मीन स्क्वायर, यानी कि ये जो हमने डेविएशंस का स्क्वायर निकाला है इसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 3, तो 3 इंटू 729 ये वैल्यू आएगी 2187। इसके बाद 289 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आएगी 2023। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ तो ये वैल्यू आ रही है 588। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, देन 8 इंटू 169 तो ये वैल्यू आ रही है 1352। नेक्स्ट 3 इंटू 529 1587। लास्ट वैल्यू है 2 इंटू 1089 तो ये वैल्यू आ रही है 2178। ये टोटल एडिशन, इन सभी टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 10,050। इसके बाद हमारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सिग्मा fi इंटू डिविजन स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो एडिशन आया है इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50। 1 0 गेट कैंसिल्ड, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 201 तो ये हमारा वेरिएंस हुआ। बट इज एसजी आएगा 200 के ऊपर अंडर रूट, तो इसकी भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 14.18। अदरवाइज आप अंडर रूट 201 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अगेन डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर है और उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ये हमने डेविएशंस को कैलकुलेट किया, फिर उनका स्क्वायर लिया, फिर fi के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर हम फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था वेरिएंस का, सिग्मा fi xi माइनस मीन स्क्वायर डिवाइड बाय n। जब इस फॉर्मूला को हम एक्सपैंड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है सिग्मा fi xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा fi xi डिवीजन में n होल स्क्वायर। ये कैसे मिलती है, देखिए हम मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये सिग्मा fi xi डिवाइड बाय n, और उसके बाद जब हम ये पूरी ब्रैकेट को ओपन करते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, देन उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला जो है एक्सपैंड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।